हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है फिनिश योर ईगो दिस दशहरा। दशहरा सब लोग मना रहे हैं, मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। दशहरा का मतलब क्या होता है? हमने नवरात्रि का मीनिंग तो समझा था कि 9 दिन हमें एक न्यू कल्चर अडॉप्ट करना होता है विकारों से मुक्ति पाने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, ये सारे विकार हैं और कुल मिलाकर 10 तो हैं ही विकार। इन 10 विकारों पर जीत, इन 9 दिनों में प्रयास रहता है कि इन विकारों पर जीत हासिल की जाए और 10वें दिन हम इनकी जीत ही मना रहे होते हैं। रावण क्या है? रावण विकारों का एक सिंबॉलिक रूप है। रावण को जब मारा जाता है तो उसका एक सिर मारा जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है, दूसरे के बाद तीसरा। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हम विकार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे एक एक करके तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक विकार को हम हटाएंगे तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि रावण की नाभि में मारा जाए तो वो मर जाता है। तो रावण की नाभि मतलब रूट, जड़ को ख़त्म किया जाए विकारों की। तो जो जड़ है विकारों की वो हमारी है बॉडी कॉन्शियसनेस, कि हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर कोई ज्योत जागृत है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है? अगर आप कोई भी रिलीजियस बुक उठाकर पढ़ें, कोई भी वेद, पुराण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुछ भी पढ़े तो हर उस चीज़ में बताया गया है कि मैं आत्मा हूँ। मीन्स हम कोई एनर्जी है, कोई डिवाइन पावर है हमारे अंदर, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। और वो उसने इस बॉडी को धारण किया हुआ है। बॉडी एक क्लोथ कह लीजिए, एक उसको ढकने का वस्त्र कह लीजिए, उसको उसने धारण किया हुआ है। तो जब हम हमेशा यही समझते हैं कि हम जो है बस ये 5 तत्वों का शरीर ही हम है, तो हमारे अंदर ये सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमने इसकी जड़ पे काम करना है, तो हमने बॉडी कॉन्शियसनेस से हटके सोल कॉन्शियस हो जाना है। तो समझ लीजिए हमने विकारों की जड़ पर काम करना शुरू कर दिया, और वो एक दिन में नहीं होगा। ये कॉन्शियसनेस एक दिन में डेवलप नहीं होती। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, खुद को याद दिला दिला कर ही हमें प्रैक्टिस करना होता है। और फिर लास्ट में जब हमें धीरे धीरे बिल्कुल हम सोल कॉन्शियस होते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि विकार हमारे अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जितने भी साधु संत महात्मा दिखते हैं आज बहुत पीसफुल जो होते हैं, वो विकारों पे काम नहीं करते। उन्हें विकार नहीं ख़त्म करने होते, वो बस बॉडी कॉन्शियसनेस से हट के सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। तो कोई भी मेडिटेशन टेक्निक जब आप फॉलो करने लगते हैं तो उसमें यही चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं। तो हमें ईगो को फिनिश करना है। ईगो क्या है? ईगो सिंपल सी चीज़ है कि ईगो का मतलब है अपने को बेहतर समझना और दूसरे को कम समझना। तो अभी हमें एक चीज़ सीखनी है और ये एक्चुअली सीखनी होगी, विद प्रैक्टिस आएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने भी अगर सुन लिया, पढ़ लिया तो एकदम मैंने भी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, या ये एकदम क्विक इंस्टेंट चेंज मेरे अंदर आ गया। वो हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इंस्टेंट चेंज आएगा नहीं, लाना पड़ेगा हमको। और हमें क्या करना है? ईगो को फिनिश करना है। मीन्स मैं की फीलिंग को ख़त्म करना है। कंपटीशन जो हम दूसरों से रखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ चल रही है। कंपटीशन हमेशा खुद से बेहतर हर दिन बनना है, ये है एक्चुअल कंपटीशन। और ईगो को ख़त्म करने का मतलब क्या है? खुद को बेहतर समझना बंद कीजिए। मीन्स दूसरे को नीचा दिखाना बंद कीजिए। हम जो हैं बहुत अच्छे हैं, ना मैं किसी से कम हूँ और ना मैं किसी से ज़्यादा हूँ। हर किसी में अपने यूनिक फीचर्स हैं, और मैं हमेशा लर्निंग एटीट्यूड मेरा होना चाहिए, लर्निंग मोड हमेशा होना चाहिए कि जो दूसरे में यूनिक चीज़ है वो मुझे सीखनी है, और मेरी यूनिक चीज़ है, अगर कोई सीखना चाहेगा तो मुझे वो सिखानी है। तो जब ये मैं की फीलिंग ख़त्म हो जाएगी कि हम सुपीरियर समझते हैं जो अपने आप को, वो जब हम बंद कर देंगे ऐसा करना, तो हमारे अंदर से ईगो ख़त्म होने लगेगी। और अगर हमारे से गलती होती है तो हमें क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए, इससे भी ईगो ख़त्म होती है। हालांकि कई बार ऐसा फील होता है कैसे करूं, कैसे मांगूं, सामने वाला सुनेगा नहीं और कोई हंस भी सकता है। इट्स ओके। तो आप अपने आप को उस टाइम पर कहिए कि मैं लर्निंग प्रोसेस है मेरा, ये कैसे माफ़ी मांगी जाती है ये भी मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और अक्सर कहते सुना है हमने लोगों को कि जो लोग बहुत भक्ति करते हैं वही उन पे संकट ज़्यादा आते हैं, बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शायद
कुछ कर्मों का फल ऐसा रहा होगा, जो बीमारियां आनी ही होती हैं तो ईश्वर हमें और अपने पास बुला लेता है, याद आने लगती है हमें उसकी। तो इस बहाने जो है बीमारियां वो पता भी नहीं चलती, कष्ट पता नहीं चलते कैसे कट जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि ईश्वर का अगर साथ मिल जाए बीमारियों में, मुसीबतों में, तो बहुत आसानी से उसको पार किया जा सकता है। और सपोज़ बाढ़ आई है कहीं पर, और बाढ़ में तैर के जाने से अच्छा है अगर नाव मिल जाए, तो ऑब्वियसली हम खुश होंगे कि चलो पार जाने का रास्ता तो मिला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 9 दिन जो नवरात्रि के थे, वो हमें अलार्म की तरह फेस्टिवल्स आते हैं हमारी लाइफ में। जैसे सुबह हम अलार्म से जागते हैं, अलार्म जगाता है हमको कि दिनचर्या शुरू करो। इसी तरीके से ये जो फेस्टिवल्स हैं हमें रिमाइंड करवाने आते हैं कि कुछ बदलो अपनी दिनचर्या में, पुरानी हो रही है, गलत हो रही है, विकार भर रहे हैं, इनको निकालो। तो 9 दिन प्रैक्टिस करते करते हम हर दिन एक विकार निकालें, तो 10वें दिन 10वां विकार निकालते ही समझ लीजिए हमने अपने अंदर के रावण को, जो 10 सिर का रावण था, 10 विकारों वाला मैं था, उसको मार गिराया और हम विजय हमने हासिल की। तो ये एक्चुअल विजयदशमी है। इसके रियल मीनिंग को समझते हुए, इसके एसेंस को लाइफ में उतारते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन सुकून से भर जाएगा, और हमें जो देखेगा उसको भी सुकून ही महसूस होगा। अगर हम किसी संत के दर्शन करते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो हमें संत ढूंढना नहीं है जिसके दर्शन हमें करने हैं, हमें संत बनना है। और अपने बच्चों में, और अपने, हमेशा से बोलती हूँ कि चाहे आपके पड़ोस के बच्चे हों, अपने बच्चे हों, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, हर किसी को बहुत प्यार से ट्रीट कीजिए और हर किसी को अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए, उनको समझाइए। ऐसा समझाना नहीं कि लेसन टीचिंग स्टार्ट कर दें, जैसे मर्जी धीरे धीरे से हल्के हल्के से उनको समझाइए, और उनको भी कोशिश कीजिए एक दिशा दिखाने की। आपका जीवन तो सुधरेगा ही, औरों का भी सुधरेगा। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दशहरा टू ऑल। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।